हीरा जवाहरात मांग के ले जा रहे हैं और ये आगे 2 पग भूमि मांग रहा है। वो भी कह रहा है मैं अपने पैर से नाप के लूंगा। इसके पैर इतने छोटे छोटे, इतनी भूमि लेके क्या करेगा। तब भगवान ने कहा कि देखो बलि, मुझे तो 2 पग केवल भूमि ही चाहिए। बहुत अनुनय भी ने किया बलि ने, और कुछ ले लो। भगवान ने कहा देना चाहते हो तो 2 अभी संकल्प करके लूंगा। राजा बलि ने कहा महाराज चलो मैं दी आपको 2 पग भूमि। भगवान ने कहा मैं ऐसे नहीं मानने वाला, संकल्प करके दो। तब उसने कहा अच्छा संकल्प भी करना पड़ेगा। ये सारी बातें जो बलि के गुरु जी शुक्राचार्य सब देख रहे थे दूर से। बोले कि ये ब्राह्मण बहुत देर से वार्तालाप कर रहा है बलि से, जरा देखो तो कौन है। और इधर संकल्प करने के लिए जैसे हाथ में कमंडलू उठाए राजा बलि, इतने में शुक्राचार्य देखे कि अरे ये कोई न 52 है न 53 है, ये तो साक्षात विष्णु ही है। राजा बलि को ठगने के लिए आया है। जाके कान में धीरे से बोले राजन बलि सावधान, ये कोई 52 53 नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, तुमको ठगने के लिए आया है, सावधान। बोल दो, अभी से बोल दो मैंने कुछ नहीं दिया। बलि ने कहा महाराज क्या संकल्प करना ही देना होता है, जब मैंने जवान से कह दिया तो दिया। उन्होंने कहा गुरु जी ने शुक्राचार्य की तुम गुरु की अवहेलना करते हो, अभी से बोल दो कुछ बना बिगड़ा नहीं, बोल दो मैंने कुछ नहीं दिया, जाओ महाराज नहीं तो तुम लूटे जाओगे। बलि ने कहा नहीं महाराज आप कैसे गुरु जी हैं जो मुझे झूठ बोलने को सिखा रहे हैं। यहाँ पे बड़ा विचित्र के श्लोक आया है, न गुरु न सस्या न जननी न सस्या न स्वजनो न सस्या न पिता न सस्या। अगर गुरु जी भगवान के विरुद्ध शिक्षा दे रहे हैं तो गुरु जी को त्याग दो। गुरु जी की त्याग की बात आई है, जो गुरु भगवान का भजन न कराता हो उसको त्याग दे। गुरु न सस्या, सस्या त्याग दे। स्वजनो न सस्या मतलब जी कोई परिवारी जन हमारे घर में कोई भगवान की भक्ति में बाधा डालता उसको त्याग दे। जननी न सस्या माता को, पिता न सस्या। तो क्या महाराज ऐसा कोई त्यागा भी है? हाँ, बलि गुरु को त्यागे हैं और माता को भरत जी महाराज त्यागे हैं, पिता को प्रहलाद जी ने त्यागा है और भाई को विभीषण जी ने त्यागा, ऐसा प्रमाण भी है। तब कहा बलि ने कि महाराज हमको आप झूठ बोलना सिखा रहे हैं, मैं जब कह दिया तो दिया, संकल्प मात्र होता है। अब इतने में बलि ने कहा मूर्ख तू मेरा कहना नहीं मानता, जा तू श्रीहीन हो जा। ऐसे गुरु जी साफ दे के चले गए क्या सोचे कि जैसे संकल्प करने के लिए पात्र गिराए तो गुरु जी जाके उसमें सूक्ष्म रूप से बैठ जाएगा, जल न गिरेगा ना संकल्प होगा। अब जल गिर ही नहीं रहा था तो भगवान ने सोचा बलि लगता है तुम्हारा पात्र पुराना है, जंग खा गया, लाओ मैं सही करता हूँ। भगवान ने कुसा उठाई, जैसे जल के पात्र में एवं मारा तो उसमें शुक्राचार्य बैठे थे, उनकी दाहिनी आंख सीताराम हो गई, गोविंदाय नमो नमः। अब शुक्राचार्य उसमें से निकल के भागे, ये मूर्ख के चक्कर में मेरी आंख फूट गई, जाओ लुटाओ। गुरुजी भाग गए वहां से। अब वो जैसे ही संकल्प किया बलि ने 3 पग भूमि का, इतने में भगवान विराट रूप धारण कर लिए। कौन सा विराट? जो गीता में भगवान ने अर्जुन को दिखाया है रूप। रूपम महदेव वक्त्र नेत्रम महाबाहो बाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम। वो बहुत सारा रूप, ऐसे बड़ा भयंकर भगवान विराट। बलि ऊपर की तरफ देख रहा है तो भगवान के केवल घुटने भर मात्र दिख रहे हैं ऐसे आसमान में, और भगवान ने एक पैर में उसका पूरा त्रिलोक का धन नाप दिया। अब भगवान बोले कि अभी 1 पग में तुम्हारे सब नाप, जब बताओ दूसरा पग कहाँ रखे। अब बलि चक्कर में पड़ गया। अगर कोई आजकल का होता दानी तो बोलता कि देखो महाराज जब तुमको संकल्प कराने के समय 52 अंगुल के थे और जैसे संकल्प हुआ अब इतना लंबा हो गए तो काम मैं देने का ठेका लिया हूं, तुरंत बंदूक निकाल देता, भग जाओ। लेकिन बलि ने कहा कि महाराज जरा ये बताओ कि धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है। भगवान ने कहा था धनवान बड़ा होता है, क्योंकि धनवान के अंतर्गत जो धन है, धनवान का तो धन है। तो बलि ने कहा कि अभी तो आपने मेरे धन को नापा है, अभी धनवान बाकी है। भगवान बामन ने राजा बलि के सिर पे दूसरा पैर रखा और दोनों पग का संकल्प पूरा किया। भगवान बलि के दान से खुश हो गए, बोले राजन बलि मैं तुम्हारे दान से प्रसन्न हुआ हूं, मांगो वरदान। बलि ने कहा
जब मुझे देना ही चाहते हो। अच्छा एक और बात आती है, देखो जैसे भगवान बामन आए थे मांगने के लिए 52 अंगुल के, तो जो बलि की लड़की है रत्ना होती, रत्नमाला, तो देखी बामन भगवान को तो बोली कितना सुंदर बालक है, काश मेरा ऐसा ही बालक होता, लड़का होता सुंदर इतना, तो मैं भी इसे दूध पिलाती गोद में, भगवान ऐसा ही मेरा बेटा बना देते। भगवान बामन ने उसकी मन की बात जानने बोले चिंता न करो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। और जैसे ही उसके पिता की संपत्ति सारा बामन भगवान छीन लिए, तो रत्नमाला गुस्सा हो गई, बोली अरे ऐसा तो पुत्र मेरा होता तो मैं उसे जहर पिला के मार डालती। तो कल की कथा में सुनेंगे, वहीं रत्नमाला पुतना बनी थी, भगवान कृष्ण को जहर पिलाने आई थी। इधर क्या हुआ, भगवान से बलि ने कहा कि प्रभु अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो यहीं दे दो, कि जब मैं भी जब भी घर के दरवाजे से निकलूं बाहर, तो आप दरवाजे पे मुझे दर्शन दो। भगवान ने कहा कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊं, द्वारपाल बन जाऊं? बलि ने कहा कि मैं आपको नौकर नहीं बना रहा, बस तुम्हें अपना जो मन में था बता दिया, मैं जब भी घर से बाहर निकलूं आपका दर्शन हो। बलि ने ऐसा जब कहा, भगवान ने कहा कि ठीक है बलि मैं ऐसा ही करूंगा, और बलि के दरवाजे के द्वारपाल बन गए भगवान। एक दिन नारद जी दौड़े दौड़े गए बैकुंठ, लक्ष्मी मैया से बोले भगवान कहाँ हैं? लक्ष्मी जी बोली नारद आजकल भगवान दिख नहीं रहे हैं बहुत समय से। नारद जी बोले वो राजा बलि के यहाँ नौकरी कर लिए हैं, शायद आपने कोई बड़ा डिमांड किया होगा इसलिए उनको नौकरी करनी पड़ी हो। लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा। अब लक्ष्मी जी गई रुनझुन पायल करते, और बलि की जाके बहन के बोली भैया भैया तुम मेरे भैया हो, मैं आपको भैया मानते हूँ। बलि ने कहा जब आप मुझे भैया मानते हो तो मैं भी आपको बहन मानता हूँ, चलो राखी बांध दो। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधा, उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हो गया। और आके लक्ष्मी माता ने कहा जैसे हम लोग बहनें राखी बांधती हैं तो हम लोग बदले में कुछ देते हैं। तो बलि ने कहा बहन तूने राखी बांधा, बता तुझे मैं क्या दे दूं? तो लक्ष्मी जी ने कहा भैया अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो जो तुम्हारा नौकर है ना उसी को दे दो। जैसे लक्ष्मी जी ने नौकर मांगा तब बलि पहचान गया, अगर वो विष्णु हैं नौकर तो तुम साक्षात लक्ष्मी जरूर हो मैया, ठीक है तुम अपने प्रभु को ले जाओ। और वहां से बलि ने भगवान को लक्ष्मी माता के साथ विदा किया बैकुंठ को। बोल वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान को भैया आप आके गोद में उठा के प्रेम पूर्वक ले जाइए। और बोल वहां के बिहारी लाल की। इधर जो है जैसे वामन भगवान ने समस्त धन छीन लिया बलि का, तो शुक्राचार्य ने कहा कि देखो दैत्यो मैं जैसा कहता हूं अगर ऐसा तुम लोग किए तो फिर जो तुम लोग का धन चला गया है देवताओं के हाथ में वो फिर चला आएगा। तो सभी दैत्यों ने कहा गुरुजी जी जैसे कहेंगे गुरुजी वैसे हम लोग करेंगे। तो शुक्राचार्य ने कहा कि देखो ये जो ब्राह्मण जन है ना इनका तुम पैर पड़ना शुरू कर दो, इनके अगर तुम पैर पड़ोगे तो ये जरूर आशीर्वाद देंगे, जिसके हम पैर पड़ते हैं आशीर्वाद देता है। अब तो क्या हुआ महाराज, जो ब्राह्मण को देख के दैत्य लोग जलते थे, सुबह से लंबी लंबी दंडवत, जहां कोई ब्राह्मण देवता है तो दैत्य लोग देख के लंबी दंडवत लगे प्रणाम करने। अब ब्राह्मण तो ऐसे ही करुणालय होते हैं, दयावान, सभी को ऐसे आशीर्वाद देने लगे लंबी लंबी। और ब्राह्मणों ने एक तेजोमय रथ निर्माण करके बलि को दे दिया कि तुम बहुत ब्राह्मण भक्त हो, जाओ इस रथ में तुम घूमो। उसी रथ पे चढ़ के जब बलि ने स्वर्ग पे चढ़ाई की तो समस्त देवताओं को पराजित कर दिया और सभी देवता भाग गए और स्वर्ग का राजा कब्जा कर लिया बलि ने। अब फिर भागे भागे गए देवता ब्रह्मा जी के पास कि प्रभु हम लोग का धन संपदा राक्षस ले लिए। ब्रह्मा जी भगवान से बोले, प्रार्थना किए तो भगवान ने कहा
देवताओं तुम लोग समुद्र मंथन करो, तुम लोग का जो श्री है, धन है, वो समुद्र में समा गया है। समुद्र मंथन करोगे, उसमें से बहुत सारे रत्न मिलेंगे, उसमें से अमृत निकलेगा। वो अमृत तुम लोग पी लेना तो तुम लोग अमर हो जाओगे। और फिर तुम लोग दैत्यों से लड़ाई करना, वो तुम लोग को कितना भी मारेंगे तुम लोग को कुछ नहीं होगा। तुम लोग जहाँ दैत्यों को मारोगे तो मर जाएंगे। तो लड़ाई होगी, सभी दैत्यों को मार दोगे और फिर तुम लोग का राज्य वापस मिल जाएगा। अब तो ऐसे ही किए, सभी गए। जो देवता भाग गए थे डर के मारे राक्षसों के, गए राक्षसों के पास, बोले भैया नमस्ते। तो बोले अरे तुम लोग तो हमारे दुश्मन हो, भैया कैसे कह रहे हो। देवताओं ने कहा कैसे भूल गए, हम दोनों के बाप एक ही है, कश्यप ऋषि, बस माता दो हैं, तो हम तो दोनों के पिता एक ही, इसलिए आप भैया तो हुए। तो हाँ बोलो क्या बात है। तो भैया हम लोग चाहते समुद्र मंथन करें, दोनों दैत्य देवता मिल करके। दैत्यों ने पूछा उससे क्या होगा। देवताओं ने कहा उसमें से अमृत निकलेगा, तो हम दोनों लोग मिल बांट के पी लेंगे। अब हम दोनों में भाइयों में कितने बार लड़ाई होगा तो कोई मरेगा नहीं। दैत्यों ने कहा कि हाँ ये तो सही है, अमृत सब पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। चलो पीते हैं, चलते हैं। जैसे अमृत मंथन करने के लिए, समुद्र मंथन करने के लिए देवता और दैत्य गए, तो मंदराचल पर्वत को उठा के ला रहे थे। इतने में गणेश जी की पूजा नहीं, इसलिए भैया सर्वप्रथम गणेश जी का पूजा होता है, नहीं तो विघ्न विनाशय तोंद फेंक बहुत खतरनाक है महात्मा भगवान गणेश। अब जैसे उनका पूजन नहीं किए देवता और दैत्य जन, गणेश वही मंदराचल पर्वत ले जाके उनके दैत्यों के ऊपर गिरे। 2-4 दैत्य उसी में दब के सीताराम हो गए, 2-4 बीस का हाथ पैर टूटा, भागे सब छोड़ छाड़ के। अरे कैसे होगा। तब भगवान ने स्वतः उस पर्वत को उठा के समुद्र में रख दिया, मंदराचल पर्वत को। इसके बाद बासुकी नाग के पास गए, जो प्रयागराज जब कुंभ स्नान करने गए होंगे तो वहीं पे बासुकी नाग यहीं रहते थे प्रयागराज में, गंगा जी के किनारे। इनसे निवेदन किए कि भैया चलो तुम रस्सी बन जाओ, और जब मंथन होगा तो उससे अमृत मिलेगा, तुमको भी हम पिलाएंगे। बासुकी नाग ने सोचा हाँ अब तो मैं अमर हो जाऊंगा, चलो मैं चलता हूँ। जैसे बासुकी नाग गए उनको लपेट के, तो भगवान ने कहा ऐसा करो देवताओं, तुम लोग देवता हो, तुम लोग सर्प के मुख की तरफ हो जाओ। देवता भाई, राक्षस भाई तुम लोग पीछे चले जाओ। राक्षसों ने कहा क्यों, हम ही लोग को नीच बाप का पुत्र समझे हैं, हम लोग जब रहेंगे मुखों की तरफ रहेंगे। भगवान ने कहा ठीक है भैया तुम ही बड़े बाप के बेटा बने रहो, चले जाओ। ये देवता तुम ही पूछ के तरफ चले जाओ। और भगवान तो चाहते थे, जानते थे भगवान की जब मंथन होगा तो बासुकी के पेट से जो जहर है वह मुख के ही माध्यम से निकलेगा, तो जो मुख के तरफ से रहेगा वो जल के भस्म होने लगेगा। इसलिए वह व्यंग कसे कि देवताओं को मैं भेजता हूं तो राक्षस जरूर विरोध करेंगे, तो उनको पीछे भेज दूंगा। तो फिर वही हुआ। भगवान ने कहा ठीक है देवताओं तुम लोग पूछ की तरफ लग जाओ, और दैत्य भाई तुम लोग मुख की तरफ लग जाओ। लग गए। जब मंथन शुरू हुआ, बासुकीनाथ के पेट से वो जब जहर विष निकलने लगा आग के रूप में, तो जितने दैत्य थे सब जलने लगे, और तभी से दैत्य काले हो गए। नहीं तो देवताओं में दैत्यों में कोई अंतर नहीं था, सब गोरे गोरे सुंदर होते थे देवता और राक्षस। लेकिन वही बासुकीनाथ के मुख से जब विष निकला, उसी से जल के सब काले हो गए। अब कितने दैत्य कहे गए भैया तुम लोग तो बड़े बाप का बेटा बना दिए, गोरे से काले बना दिए, अब मरता क्या नहीं करता। फिर जैसे तैसे मंथन हुआ, सर्वप्रथम कालकूट विष निकला, जहर। जैसे जहर निकला तो सभी देवता और दैत्य सोचने लगे इसे कौन पिएगा, कौन पिएगा। इतने में भगवान ने निवेदन किया, भगवान भोलेनाथ के पास चले जाओ एक बार निवेदन करने। सभी गए भगवान भोलेनाथ के, बोले देव देव महादेव प्रभु हम सबका कल्याण करिए महाराज। क्या हुआ। तो ये समुद्र मंथन से जहर निकला है, ये पी लीजिए। अब बताओ, कोई पत्नी जी, वही पार्वती जी पत्नी जी के सामने उनके पति से कहे कि जहर पी लो, तो कोई पत्नी कहेगी। भोलेनाथ बोले देवी सुन रही हो, ये देवता लोग जहर लेके आए हैं, कह रहे पी लो, मैं पी लूं। पार्वती जी अब क्या बोले। अगर बोलती हैं कि ना पियो तो महात्मा भगवान भोलेनाथ अथवा देवता सोचेंगे कि ये भी जन कल्याण अथवा जगतपति कहलाते हैं, कहाँ जगत का कल्याण कर रहे हैं। पत्नी के प्रेम में, केवल पत्नी से प्रेम इसलिए नहीं पी रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ भगवान से कि पी लो, तो ये कहेंगे कैसी पत्नी मुझे जहर पीने के लिए कह रही है।
अब पार्वती जी इसमें कुछ नहीं व्यंग कही कि महाराज जैसा आपको जन कल्याण देवताओं के अथवा दैत्यों के हित में जो लगता है वही आप करिए। भगवान भोलेनाथ ने उस जहर को कालकूट विष को गले में लिया और जैसे यहाँ से गले में पिए तो भगवान शिव हर समय राम राम रटते रहते हैं। तो जैसे रा बोले मुंह आ हुआ, अमा जैसे बोले माँ मुख बंद, यहाँ गले में ले जाकर विष को अटका दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे हृदय में तो राम बैठे हैं और वो तो मेवा मिश्री खाते हैं। इसलिए भगवान ने जहर को नीचे नहीं जाने दिया कि मेरे हरि को कष्ट होगा, और गले में ही विष को अटका लिया। और जैसे भगवान भोलेनाथ ने जहर को अटकाया तो उनका जो रंग है नीला पड़ गया। भगवान भोलेनाथ इनका स्वरूप कैसे था? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कपूर कर्पूर कपूर के जैसा भगवान गोरे थे भोलेनाथ, लेकिन वहीं जब विष पिए तो इनका नीला पूरा शरीर पड़ गया। कोई मरता है जहर खा के तो देखिएगा नीला शरीर हो जाता है, नीला पड़ गया है, तभी से इनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोल नीलकंठ भगवान की। शिव भूषा निराला कोई देवता नहीं है, शिव भूषा निराला कोई देवता नहीं है। जैसा भी है डमरू वाला, जैसा भी है डमरू वाला कोई देवता नहीं है। शिव भूषा निराला कोई देवता नहीं है। सर पे बसी है गंगा, माथे पे चंद्रमा है, नंदी की है सवारी, अर्धांगिनी उमा है, गले सर्प की है माला, गले सर्प की है माला कोई देवता नहीं है। शिव भूषा निराला कोई देवता नहीं है। बोल भगवान भोलेनाथ की जय हो। अमृत की कामना से सब मत रहे शिव सागर, वो निकला है उससे विष तो बस पी गए हलाहल। अमृत की कामना से सब मथे रहे शिव सागर, निकला है उससे विष जो शिव पी गए हलाहल। उस जहर को पीने वाला, उस जहर को पीने वाला कोई देवता नहीं है। उस जहर को पीने वाला कोई देवता नहीं है। शिव भूषा निराला कोई देवता नहीं है। शिव भूषा निराला कोई देवता नहीं है। जैसा भी है, जैसा भी है डमरू वाला कोई देवता नहीं है। जैसा भी है डमरू वाला कोई देवता नहीं है। कोई देवता नहीं है। कोई देवता
भावन भोलेनाथ की जय। आज भोलेनाथ ने वो कालकूट विष पी लिया। किस प्रभाव से? श्वास श्वास में नाम रट, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने किस श्वास में श्वास नया बने। भोलेनाथ श्वास श्वास में नाम रटते हैं। कौन सा? नाम प्रभाव जान शिव जी को, नाम प्रभाव जान शिव जी को, नाम प्रभाव जान शिव जी को, नाम प्रभाव जान शिव जी को। कालकूट विष दीन यमी को, कालकोट विष दीन यमी को, कालकूट विष। भगवान भोलेनाथ उस विष को पी गए नाम के प्रभाव से। कालकूट, कालकूट विष दीन यमी को, कालकोट विष देव यमी को, नाम प्रभाव जान शिव जी को, नाम प्रभाव जान शिव जी को, जान शिव जी को, जान शिव जी को। और भगवान ने वो कालकूट विष को गले में अटका लिया। इतने में आगे जब मंथन हुआ, चंद्रमा निकला। तो हुआ कि भाई सर्वप्रथम चल के भोलेनाथ विष पिए, इनको चंद्रमा दिया जाए। ले जाके इनके मस्तक पे चंद्रमा लगा दिया गया। अच्छा, आप जरा ध्यान दिए हैं कि चंदा को सब लोग क्या बोलते हैं? कोई मैया अपने बालों को खिलाती हैं, ये चंदा मामा आरे आवा पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले आवा, बबुआ के मुहवा में। यहाँ पे क्या? चंदा मामा अरे आवा। क्यों चंदा को मामा बोलते हैं सभी लोग? चंदा को मामा सभी लोग, पूरे संसार के लोग सभी मामा ही बोलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि चंद्रमा का कहां से प्रादुर्भाव हुआ? समुद्र से। समुद्र से पैदा हुए। और अभी आगे कथा सुनेंगे, लक्ष्मी जी भी समुद्र से पैदा हुए। तो दोनों भाई बहन हो गए। भगवान हमारे पिताजी हो गए, हाँ, अथवा लक्ष्मी जी हमारी माता हो गई। तो माता जी के भैया कौन कहलाते हैं? तो लक्ष्मी मैया के भैया है चंद्रमा, इसलिए चंदा मामा। तो चंद्रमा को ले जाके भोलेनाथ के माथे पे लगा दिया गया। अब आगे क्या हुआ कि ऐरावत हाथी निकली, देवराज इंद्र को दिया गया। और घोड़ा निकला, वो बलि ने ले लिया। ऐसे ही सब बंटवारा होता गया। अंत में जो है परिजात वृक्ष भी निकला, जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं, स्वर्ग में भेज दिया गया। जैसे ही अमृत लेकर भगवान धन्वंतरी निकले, तो जैसे धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके निकले, तो दैत्य फिराक में थे कि जैसे अमृत निकलेगा तुरंत लेके भागेंगे। इतने में जैसे भगवान धन्वंतरी ने अमृत लेके निकला, दैत्य झपट्टा मार के अमृत का कलश लेके भाग जाए। अब सभी देवता ले गए, सब पीछे पीछे दौड़ने लगे। दैत्य सब लेकर भाग गए बहुत दूर अमृत का कलश। आप लेकर गए तो आपस में झगड़ने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पी के अमर होऊंगा। आपस में लड़ रहे थे। अब देवता मुंह लटकाए। भगवान ने कहा कि देखो देवताओं, घबराओ नहीं। जो मेरे भरोसे रहता है, मेरे आश्रित, उसके गए हुए धन भी वापस आ जाते हैं। और जो मेरा हमसे विमुख हो जाता है, उसके आया हुआ धन हाथ से भी चला जाता है। भगवान क्या किए कि मोहिनी रूप धारण किए, और मोहिनी रूप धारण करके बोल भागवत महापुराण की जय। तो एक
अब क्या हुआ कि भगवान स्वयं मोहिनी का अवतार धारण किए। मोहिनी भगवान का बोल मोहिनी भगवान की। इस समुद्र मंथन में कितना भगवान के अवतार हो गए हो। हरि अवतार हो गए, कच्छप अवतार हो गए, धन्वंतरी अवतार हो गए, मोहिनी अवतार हो गए। जब भगवान ने जो अमृत का कलश लेके निकला था धन्वंतरी भगवान, तो जैसे जब दीपावली हम मनाते हैं, दीपावली के पूर्व धनतेरस पड़ता है, वहीं धन्वंतरी भगवान के नाम से धनतेरस मनाया जाता है। दूसरा, धन्वंतरी भगवान ने इस समस्त औषधि का निर्माण किया। दवाई जितना बीमार पड़ते हैं तो सभी रोगों की दवा धन्वंतरी भगवान ने लिखा ग्रंथ में, जिसको चरक संहिता भी बोलते हैं इत्यादि। ऐसा ग्रंथ कई ठो है औषधालय का, औषधि का। उसी ग्रंथ को वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर ने पढ़ पढ़ के दवाइयाँ बनाई, और आयुर्वेदिक या एलोपैथिक जितनी दवाई है वही धन्वंतरी भगवान ने सारी विद्या शिक्षा दी। और आगे भगवान स्वयं मोहिनी का अवतार धारण करके गए दैत्यों के पास, जहाँ छीना झपटी कर रहे थे। पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, मैं बड़ा हूँ मैं पीऊंगा। तो छोटा है ना, बड़े भाई की आज्ञा मेरा, पहले मैं पीऊंगा। छोटा कहता आपको शर्म नहीं आती, बड़े भाई राक्षसों को पहले तुम पियोगे, पहले छोटा भाई को पिलाओ। आपस में सारे दैत्य से लड़ रहे थे। इतने मोहिनी भगवान छमक छमक पायल करते गए, बोले आप लोग कौन हो, क्यों लड़ रहे हो। दैत्यों ने देखा जैसे मोहिनी भगवान का स्वरूप, तो दीवाने हो गए, लट्ठू के बोले देवी जी हम सब भाई भाई है, कोई बात नहीं, पर आप अपना परिचय बताओ कौन हो। मोहिनी भगवान ने कहा देखो भैया मेरा कोई नहीं, बस मैं इस रास्ते से जा रही थी, अब सबका मैं झगड़ा देखी तो रुक गई, पूछ ली। उन्होंने कहा देवी जी ये समुद्र से अमृत का कलश निकला है और हम सब भाई हैं, देवताओं से छीन के लाए हैं, अब आपस में लड़ रहे हैं कि मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा। तब मोहिनी भगवान ने कहा तुम कश्यप जी के लड़के हो कि इतने नीच हरकत कर रहे हो। महात्मा कश्यप कैसे तपस्वी ऋषि, उनका आचरण कैसा, उनके पुत्र इतने नीच हरकत करते हैं, तुम लोग को शर्म नहीं आती। उन्होंने कहा मैं इस छोटे को समझा रहा कि पहले बड़े के आदर कर, मैं पीऊंगा। मोहिनी भगवान ने कहा तो देवताओं से क्यों छीन लाए। तो नहीं देवी वो तो हमारे दुश्मन है इसलिए तो छीन लाए। इतने में देवता भागे भागे पास में आ गए। मोहिनी भगवान ने कहा यही है क्या देवता। हाँ हाँ यही देवता, इन्हीं से छीन कर लाए हैं। मोहिनी भगवान बोले देखो भाई अगर मेरे पे विश्वास करते हो तो बोलो तो मैं बंटवारा कर दूं। दैत्यों ने कहा देवी जी हम लोग को पूरा भरोसा है, आप जो भी करोगी बिल्कुल सही करोगी। मोहिनी भगवान ऐसा अपने रूप सुधा की चटनी चटाई कि सभी देवता मुग्ध हो गए। बोले कि देवी जी आपको जो जैसे बंटवारा करो ना कर दीजिए, पर इन देवताओं को मत देना। मोहिनी भगवान ने कहा पहले कलश दो तो मैं देखूं। लेके देखे तो बोले देखो दैत्यों इसमें जो अमृत है गाढ़ा गाढ़ा, जो असली अमर बनाने वाला है अमृत, वो गाढ़ा गाढ़ा नीचे बैठा है। ये हाँ के प्यासे भी तो मेहनत किए हैं, ऊपर पानी पानी है, पानी पानी ऊपर वाला इनको पिला दो, और जो गाढ़ा असली अमृत है तुम लोग को मैं पिला दूंगी। दैत्य बोले हाँ देवी जी जैसा आप चाहो वैसा कर लो। भगवान ने कहा ए आ जाओ भाई आ जाओ, हाकल प्यासे बहुत तुम दूरे से दौड़े प्यासे भूखे आ रहे हो। और उन दोनों को सभी देवताओं को ऐसे लाइन की पंक्ति में, इधर देवताओं की लाइन और इधर दैत्यों की लाइन। और देवताओं को जैसे मोहिनी भगवान ने अमृत का कलश पिलाना शुरू किया, देवता प्रेम से पीना शुरू किया अमृत, और पिला रहे देवताओं को। और दैत्यों की तरफ मोहिनी भगवान ऐसे देख के मुस्कुरा रहे हैं। मोहिनी भगवान का रूप सुधा का वो दर्शन करके दैत्य लट्टू हुए हैं, और मोहिनी भगवान इधर देवताओं को कलश पिला रहे हैं अमृत का। इतने में एक जो सौरभानु नाम का दैत्य था वो सोचा कि लगता है कुछ गड़बड़ है, जाके बीच में देवताओं के पंगत में बैठ गया, उन्हीं देवताओं जैसा रूप धारण करके। इतने में जैसे पिलाते पिलाते गए, जाके जैसे उस सौरभानु नाम के दैत्य को मोहिनी भगवान ने जैसे पिलाया, जैसे गले में लिया, इतने में सूर्य चंद्र बगल में थे। इशारा किया महाराज ये नकली है, असली देवता नहीं है। इसने में भगवान तुरंत असली रूप धारण किया, अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिए। तब तक वो गले में अमृत चली गई थी, तो दो भाग में बैठ गया।
जो ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आता है वहीं सूर्य को और चंद्र को आके सौरभानु नाम का दैत्य राहु केतु दो भाग में बट गया, राहु और एक केतु, वहीं आके इनको कष्ट देते हैं कि तुमने ही बताया था कि नकली है। वहीं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण समय पे लगता है, उनको कष्ट पीड़ा देते हैं सूर्य देवताओं को। इसलिए जब भी ग्रहण लगे भोजन न जल न करना चाहिए, सूतक लग जाता है। उस ग्रहण काल में अगर हम गायत्री मंत्र का जप करते अनुष्ठान करते तो सिद्ध हो जाता है मंत्र। ग्रहण काल में पहले से होता है सूतक, कितने घंटे पहले सूतक लग जाएगा, तो उसको बिल्कुल 100% पालन करते हुए अगर जो साधना करता है ग्रहण काल में तो उसका मंत्र सिद्ध हो जाता है। चाहे कोई भी मंत्र हो, वो मंत्र उसका सिद्ध हो जाता है ग्रहण काल में। तो अब जो है भगवान वहां देवताओं तो अमृत पी लिए थे, इतने में दैत्य बोले अरे वो देवी जी कहाँ गई। भगवान गला काट के अंतर ध्यान हो गया और देवताओं को अमृत पिला दिए थे। एक ने बोला अरे भैया वो देवी जी नहीं थी, वो छलिया विष्णु था, कहाँ गया, तो भाग गया। अरे तो ये देवता तो है, इनको मारो, ये उसी के पक्ष गए। सभी दैत्य टूट पड़े देवताओं के ऊपर मारने के लिए। अब तो भाई देवता अमृत पी लिए थे, ऐसे पेट पे हाथ घुमाते हुए अब आ जाओ, अब तो हम अमर हो ही गए हैं। अब जब दोनों में ऐसा देवासुर संग्राम, ऐसा महायुद्ध हुआ देवताओं में दैत्यों में भयंकर, वर्षों तक युद्ध हुआ। जीतने उस युद्ध में जितने दैत्य थे सब के सब मारे गए, देवताओं की विजयी हुई। वहां पे भगवान ने समस्त देवताओं की रक्षा करते हुए दैत्यों का पराभव भगवान पक्ष लेते हैं। कब कहते हैं कि सर्वमोहम सर्वभूतेषु न द्वेषोस्ति न प्रियः पर मैतेषु चाप्य हम यो में भक्त्या प्रयसित। जो मेरा भजन करता है सब मेरे लिए बराबर है, देवता भी मेरे लड़के हैं, दैत्य भी मेरे लड़के हैं, मेरे लिए सब बराबर है। ना मैं किसी से राग करता हूँ ना किसी से द्वेष करता हूँ, लेकिन हाँ जो मेरी भक्ति करता है उससे मैं विशेष प्रेम करता हूँ, उसका मैं पक्ष लेता हूँ। निष्पक्ष होते हुए भी मैं पक्ष लेता हूँ। तो इधर क्या हुआ कि आगे भगवान ने मनवंतरों की कथा बताई कि देखो सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं कि ये कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। जो कलयुग है इसकी उम्र है 4,32,000 और इसके दोगुना है द्वापर की 8,64,000 और उसी की दोगुनी त्रेता की, उसकी दोगुनी सतयुग की। तो ये चारों युग जब 71 बार व्यतीत होते हैं तो एक मनवंतर होता है। ध्यान पूर्वक सुनना, मनवंतर और कल्प भगवान का अवतार कैसे होता है। जब चारों युग 71 बार, जैसे साइकिल का चैन होता है, ऐसे घुमा रहे हो, चल रहे साइकिल का चैन, तो एक बार घुमा, 2 बार घुमा, 3 बार घुमा। इसी तरह जब ये कलयुग, अभी कलयुग का केवल उम्र है 4,32,000, अभी ये 28वां बार घूम रहा है। अब कितने बार घूमना है? 71 बार। अभी 28वां बार ये कलयुग घूम रहा है। तो जब ये 71 बार सारों युग घूमते हैं तब जाके एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर में इंद्र की गद्दी बदली जाती है, जो स्वर्ग के राजा है वो बदला जाता है। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी 5 साल की हो, 5 साल बाद दूसरा कोई, उसी प्रकार इंद्र की गद्दी है एक मनवंतर तक, चाहे कोई भी हो। इस समय जो इंद्र स्वर्ग में राजा है, अर्यमा नाम के राजा है, और आगे जो राजा बनेगा राजा बलि बनेंगे। पहले से 100 यज्ञ करता वहीं जाके इंद्र का राजा बनता है, इंद्रासन का, स्वर्ग लोक का। तो पहले से 100 यज्ञ करके वेटिंग हॉल में बैठे हैं, कब उसका शासन खत्म हो। जैसे विपक्षी होते हैं, कहते हैं बस अब तुम्हारा 5 साल खत्म होने वाला है, तब मैं दिखाता हूँ चुनाव में पूर्ण बहुमत लाऊंगा, मैं गद्दी पे बैठूंगा। उसी प्रकार बलि पहले से पूर्ण बहुमत हासिल करके वेटिंग हॉल में कि कब उसका पूरा हो कि मैं बैठूं। इसी प्रकार हर लोक में, जैसे पितृलोक है, हम लोग मरने के बाद पितृलोक को जाते हैं, तब पितृलोक का राजा अर्यमा है, वहां का भी ऐसे राजा बदले जाते हैं पितृलोक के। तो इधर क्या हुआ कि जब 71 बार व्यतीत होते थे, एक मनवंतर होता है, इंद्र बदलता है। और जब ऐसे 14 मनवंतर होते हैं
तो 14 मनवंतर में एक कल्प होता है और कल्पों में भगवान का अवतार होता है। एक कल्प में भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान मछली बन के आए थे? हाँ भाई, भगवान ने मछली। ये बड़ा विचित्र बात है, वो कितने दुष्ट नास्तिक लोग अब क्या कहा जाए, मछली खा जाते हैं और साक्षात भगवान के स्वरूप है, मछली बन के भगवान आए हैं। मत्स्य अवतार हुआ क्या कि एक बार जो मनु महाराज थे, सृष्टि का जब मनवंतर 14 बीते, जब कल्प आया तो भगवान ने आके स्वप्न में बोला कि राजन, सुबह प्रलय होगा, समस्त सृष्टि जल में जलमग्न हो जाएगी, तो मैं एक नौका बन के आऊंगी। तुम उसी समय पहले जाते हैं मनु स्नान करने के लिए समुद्र में, तो जैसे जल लेने के लिए कमंडलू में पानी लेते हैं, उसमें एक मछली आ जाती है छोटी सी कमंडल में। अब ले जाके सोचते हैं कि मछली को घर पे ले जाके छोटे तालाब में रखूंगा, ले जाके रखते हैं तो मछली रातों रात बड़ी हो जाती है। बोलती है, राजन मैं इतने में नहीं रह पाऊंगी, मेरे लिए बड़ा तालाब दो। बहुत बड़ा तालाब में रखते हैं, फिर बड़ी हो जाती है। बहुत बड़ा तालाब, फिर बहुत बड़ी नदी में ले जाकर छोड़ते हैं, नदी में भी बड़ी हो जाती है, उसमें भी वो नहीं समाती है। समुद्र में भी छोड़ते हैं, समुद्र में पूरा बड़ी हो जाती है मछली पल भर में। बोलती है, राजन इसमें भी मैं नहीं तैर पा रही हूँ। तब मनु बोलते हैं, आप मछली नहीं हैं, आप जल्दी बताइए कौन है, आप मिनट मिनट में इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर रहे हैं। तब भगवान उसी मछली के स्वरूप रूप से प्रकट होते, बोलते, राजन मैं विष्णु हरि हूँ भगवान। ऐसा देखो, अभी कल्प पूरा हो चुका है, अब प्रलय होगा, कल्पों में ही प्रलय होता है, सृष्टि की रचना होती है, नया बनती है, बिगड़ती है। कल्पों में ही ब्रह्मा जी की एक ब्रह्मा जी भी बदलते बनते रहते हैं। तो बताया कि रात्रि में प्रलय हो जाएगा, पूरा सृष्टि जलमग्न हो जाएगी, मैं नौका लेके आऊंगा, तुम नौका पे समस्त अपने परिकरों के साथ विराजमान होना, मैं तुम्हें किनारे लगा दूंगा, बचा लूंगी। ऐसा ही राजा ने किया। भगवान ने मत्स्य अवतार आकर के राजा की रक्षा की। बोल मत्स्य भगवान की। आगे अब जो है हम कल सूर्यवंश की कथा श्रवण की, और आज चंद्रवंश। चंद्रवंश जो है, सूर्यवंश में आए हमारे श्री राम जी और चंद्रवंश में आए श्री श्याम जी। तो चंद्रवंश की वंशावली क्या है? भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हुए बुध। कैसे हुए, थोड़ा इस पर विचार कर ले। सभी देवताओं के गुरु है बृहस्पति जी। एक बार चंद्रमा ने बोला, गुरुजी एक मेरा मित्र रहता है अमेरिका, वहां चले जाएंगे यज्ञ कराने। गुरुजी ने कहा, बेटा मेरा तो काम है पूजा पाठ यज्ञ कराना, अच्छा एड्रेस दे देना, मैं चला जाऊंगा। चंद्रमा ने बोला, हाँ गुरुजी मैं फ्लाइट की टिकट करा देता हूँ, यहाँ जाना यज्ञ कराने। अब गुरुजी को भेज दिया अमेरिका, मानो दूसरे लोक में। गुरुजी बृहस्पति चले गए। अब इधर जो चंद्रमा है, गुरुजी की पत्नी जो थी, अब यहाँ इनके साथ रहने लगा। गुरुजी वहां गए तो कोई जजमान नहीं, कोई यज्ञ नहीं। अब वहां से लौट के आए तो देखे कि ये तो मेरी पत्नी के साथ घर में चंद्रमा है और एक बेटा भी हो गया है। गुरुजी ने बोला, क्यों रे दुष्ट चंद्रमा, तू मेरे साथ छल किया, वहां कोई नहीं था और तू मेरी पत्नी के साथ मेरे घर में तू पड़ा है, और ये बालक कैसा है? चंद्रमा ने कहा, गुरुजी क्षमा करिएगा, मैं अब आपकी पत्नी से विवाह कर चुका हूँ और ये जो बेटा है ये हम ही दोनों का है। अब बृहस्पति जी अवाक रह गए कि तू मेरे गुरु के साथ इतना छल किया। अब तो क्या हुआ महाराज कि जितने देवता थे, कुछ लोग हो गए बृहस्पति गुरु जी के तरफ से, कुछ हो गए चंद्रमा के तरफ से। जितने देवता थे, शांतिपूर्वक कथा श्रवण करेंगे। बोल भागवत महापुराण की जय। कुछ देवता बोले कि नहीं, चंद्रमा ने गलत किया है, गुरुजी की पत्नी के साथ ऐसी हरकत किया, इसको क्षमा नहीं, इसको जरूर दंड मिलना चाहिए। अब कुछ देव जो हैं, राजा इत्यादि, चंद्रमा की ओर से बोलने लगे कि नहीं, गुरुजी की पत्नी के इच्छा में कैसे ऐसे चंद्रमा कर सकता है। दोनों पक्ष से भयंकर जब युद्ध होने आया, ब्रह्मा जी आ गए, चंद्रमा को डांटे तो अब फैसला हो कि तब क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने फैसला किया, क्या चंद्रमा, गुरुजी की पत्नी को चल दे। गुरुजी को, गुरुजी की पत्नी को चंद्रमा लौटाया, लेकिन बोला कि गुरुजी, ब्रह्मा जी ये पुत्र तो मेरा है, मैं लूंगा लड़का,
तो वो लड़का को चंद्रमा ने रख लिया, वही लड़का बुध हुआ। और जब चंद्रमा के बुध हुए तो बुध के लड़का पुरुरवा हुए, पुरुरवा के ऐल हुए। ऐल का विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ था। उर्वशी यही कहा जाता है विवाह, कुछ लोग उर्वशी का ध्यान करके मंत्र जाप करते हैं तो उनको उर्वशी जैसी पत्नी प्राप्त होती है। तो ऐल ने कुछ ऐसा ही किया था, उनका विवाह उर्वशी से हो गया। तो उर्वशी जब आई धरातल पे तो बोली, देखो महाराज है, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, लेकिन शर्त है, ये दो मेरे भेड़ के बच्चे हैं, इनकी रखवाली करनी है तुम्हें, और मैं तुम्हें केवल सहवास के समय ही नग्न देखूंगी, उसके अलावा कभी मैं तुम्हें देख ली नग्न तो मैं तुम्हें तुरंत त्याग दूंगी। ऐल बोले ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, बहुत वर्षों तक उर्वशी के साथ ऐल रहने लगे। इंद्र ने भेजा कि भाई उर्वशी को गया समय हो चुका, अपने 2 देवदूतों को भेजा कि जाओ उर्वशी का भेड़ का बच्चा चुरा लो। जैसे ऐल बचाने के लिए आएंगे उसी रात्रि में उर्वशी त्याग देगी। इधर महाराज ऐल सोए थे रात्रि को नग्न अवस्था में, और भेड़ के बच्चों को देवदूतों ने चुरा के ले जाने लगे। इतने में ऐल बचाने के लिए तलवार उसी अवस्था में लेकर के गए। इतने में बिजली चमकी, उर्वशी ने नग्न अवस्था में देख लिया, तुरंत बोली अब मैं जा रही हूँ। जैसे ऐल ने त्याग दिया, वहां ऐल उर्वशी ने ऐल को त्यागा तो ऐल पागल हो गए उर्वशी के मारे। और इन्हीं ऐल के राजा हुए नहुस जी महाराज। नहुस जी इतने प्रतापी थे कि अपने कर्म के बल पर इनको इंद्र की गद्दी मिल गई कि जाओ आप इंद्र की गद्दी पे बैठो। तो इन्होंने सोचा जब इंद्र की गद्दी हमारी तो जो इंद्राणी है वो भी हमारी। इंद्राणी से मिलने के लिए इतने तेज गति से जा रहे थे, ब्राह्मण लोग को बोले ब्राह्मणों कहाँ है कहार? तो ब्राह्मण जन बोले महाराज कहार नहीं है, बुलाना पड़ेगा। नहुस ने कहा कब तक आएंगे पता नहीं, तुम ही कहार बन जाओ। ब्राह्मण जो यज्ञ के थे उन्हीं को कहार बना दिया, और जबरदस्ती और तेज चलो और तेज चलो, टेढ़े टेढ़े चलते और तेज चलो। इतना मतलब उन लोग को दहाड़ने लगे कि ब्राह्मणों ने कहा, बार बार कह रहे थे कि सर्प की तरह चलते हो, टेढ़े टेढ़े सीधे क्यों नहीं चलते हो। इतने ब्राह्मणों ने शराब के सर्प सर्प कहता है ब्राह्मण को, जा तू सर्प ही हो जा। तो वहीं जो नहुस है सर्प बन गए सीधे, और इन्हीं नहुस के पुत्र हुए ययाति। ययाति के 2 विवाह हुए, एक शुक्राचार्य के पत्नी देवयानी के साथ, और विस्प्रवा जो दैत्य था उसकी लड़की विस्प्रवा के साथ। ये कैसे हुआ? शुक्राचार्य की जो बेटी है देवयानी, विस्प्रवा की लड़की जो समिष्ठा थी, उन सभी के साथ स्नान करने गई थी सरोवर में। अब जैसे इधर राजन ययाति आ रहे थे घोड़ों से, तो जैसे घोड़ों की आवाज सुनी सभी जितनी अप्सराएं थी अपना वस्त्र पहनने लगी। इतने में जल्दी जल्दी के चक्कर में शर्मिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र पहन लिया। तो देवयानी बोली कि तुम राक्षस की